नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस आर्टिकल में अम्ल की। क्या होता है अम्ल? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसकी एक ट्रिक है आ ना ला, यानी अनल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल की तीव्रता इनके पीएच वैल्यू पर निर्भर करती है। अधिक शक्तिशाली अम्ल की पीएच वैल्यू कम होती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 1:3 में विलयन होता है। यह सोना चांदी अलग करने के काम आता है। इसी क्रम में बात करेंगे हाइड्रोलिक अम्ल की। यह अमाशय में पाया जाता है, यानी हमारे शरीर में अमाशय में पाया जाता है तथा पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl आवश्यक होता है। ग्लास पर लिखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे अम्ल की, जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। बैटरी और विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दूसरा अम्ल है फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड। चींटी, मधुमक्खी, मक्खी के डंक में फार्मिक एसिड के कारण ही जलन होती है। फलों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। चमड़े की सफाई में भी फार्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में बात करते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड। इसका प्रयोग फल, दाल और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। तो अभी तक 2 इस तरह के अम्ल हैं जिनका खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। एक तो है फार्मिक अम्ल, दूसरा है बेंजोइक अम्ल। तीसरा अम्ल है ऑक्सैलिक एसिड। फोटोग्राफी तथा कपड़े को ड्राई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा अम्ल और नेक्स्ट अम्ल है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। यह नींबू, संतरा, अंगूर आदि में पाया जाता है। यह एक मैलनाशक है। इसका प्रयोग साबुन और डिटर्जेंट में भी किया जाता है। इसके बाद का अम्ल है एस्टिक एसिड। यह सिरके में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड खाद्य पदार्थ बनाने में तथा विस्फोटकों के निर्माण में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मैलिक एसिड। यह सेब और आम के अचार में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण सेब काटने के बाद लाल हो जाता है। इसके बाद है टार्ट्रिक अम्ल। यह इमली में पाया जाता है। इसी क्रम का दूसरा अम्ल है कार्बोनिक एसिड। इसी के कारण कोल्ड ड्रिंक में सनसनाहट होती है। इसी क्रम का अगला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। यह दूध में पाया जाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने से थकान लगती है। बर्तन को एसिड से बचाने के लिए टिन की कलई की जाती है। इसके बाद है एसिड रेन। अब जानते हैं एसिड रेन क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का वर्षा जल के साथ ही भूमि पर आना एसिड रेन है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का वर्षा जल के साथ मिलकर भूमि पर आना ही एसिड रेन है। पेट्रोलियम और कोयले के दहन से सल्फर मुक्त होता है। बिजली चमकने से वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। ये सभी वर्षा जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। H2SO4 और HNO3 संगमरमर से क्रिया करके उसका क्षरण करते हैं। इसी को स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। मथुरा की रिफाइनरी के कारण उत्पन्न सल्फ्यूरिक एसिड ताजमहल को क्षतिग्रस्त कर रहा था। इस वजह से मथुरा से काफ़ी रिफाइनरियाँ हटाई गई हैं। एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे है।
क्योंकि यह निम्न दाब का क्षेत्र है। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी खबर के साथ, या हो सकता है अगले वीडियो में हम लोग जानें क्षार क्या होता है। क्षार के बारे में अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।